हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए न्यूज़पेपर रीडिंग शुरू करते हैं। और आपको थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने पिछली दोनों ही वीडियोस पर बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। आज भी हम न्यूज़पेपर रीडिंग करते समय आपको हर वर्ड का मीनिंग बताते चलेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आप नए नए वर्ड सीख जाओगे, नए नए सेंटेंस सीख जाओगे, सीधा समाज में बोली जाने वाली बातों से अपने आप को कनेक्ट करोगे और बहुत अच्छे से बहुत जल्दी आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे। तो चलिए न्यूज़पेपर रीडिंग शुरू करते हैं। आजकल आप जो है देख रहे होंगे कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। तो चलिए देखते हैं। उर्मिला मातोंडकर जॉइंस भारत जोड़ो यात्रा। उर्मिला मातोंडकर जो कि एक एक्टर रही, हीरोइन रही, ज्वाइन करती है भारत जोड़ो यात्रा को। आप इस फोटो में भी देख सकते हैं, इसमें राहुल गांधी और उर्मिला मातोंडकर को दिखाया गया है और नीचे इसमें लिखा है कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी विद बॉलीवुड एक्टर उर्मिला मातोंडकर ड्यूरिंग द पार्टीज भारत जोड़ो यात्रा इन जम्मू डिस्ट्रिक्ट ऑन ट्यूसडे। यानी कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट में मंगलवार को पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और बॉलीवुड एक्टर उर्मिला मातोंडकर, जैसा कि ऊपर ये पिक्चर में भी दिखाया गया है। तो चलिए इस न्यूज़ को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, क्या इसमें आगे बोल रहा है। एक्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन उर्मिला मातोंडकर joined Congress leader Rahul Gandhi's Bharat Jodo Yatra as it resumed from the garrison town of Nagrota on a cold Tuesday morning। बोल रहा है कि एक्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन, एक्टर से राजनीतिज्ञ बनी, एक्टर से नेता बनी उर्मिला मातोंडकर ने ज्वाइन किया कांग्रेस लीडर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को ज्वाइन किया, यानी कि उस यात्रा में शामिल हुई। एज इट रिज्यूम्ड, जब ये रिज्यूम हुई। हमने जो पिछला अपना न्यूज़पेपर रीडिंग का वीडियो बनाया था उसमें रिज्यूम वर्ड आया था। अगर आपको याद हो तो रिज्यूम मीन्स क्या होता है? रिज्यूम का अर्थ होता है फिर से शुरू हो जाना, फिर से शुरू करना। तो जब ये यात्रा फिर से शुरू की गई फ्रॉम द गैरिसन टाउन, गैरिसन का मतलब होता है सैन्य संबंधी, जहाँ पे सेना वगैरह रहती है, तो उससे रिलेटेड ये टर्म है गैरिसन, सैन्य दुर्ग, इसका हिंदी में अर्थ होता है। गैरिसन टाउन ऑफ नगरोटा ऑन ए कोल्ड ट्यूसडे मॉर्निंग। नगरोटा आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में एक जगह है। कोल्ड ठंडी, ट्यूसडे मंगलवार की मॉर्निंग सुबह, यानी कि मंगलवार की सर्दी भरी सुबह में जब ये यात्रा सैन्य टाउन से नगरोटा के शुरू हुई तो उर्मिला मातोंडकर ने भी राहुल गांधी के साथ इस यात्रा को ज्वाइन किया। अब आगे देखिए कि आगे क्या इसमें बोल रहा है। आगे बोल रहा है कि मातोंडकर ए पॉपुलर बॉलीवुड स्टार ऑफ द 90s, 1990 के जो स्टार रहे उनमें उर्मिला मातोंडकर जो थी वो एक पॉपुलर स्टार थी। और शायद आपको पता हो कि उर्मिला मातोंडकर की कुछ फिल्में काफ़ी चर्चित थीं, जैसे कि एक रंगीला थी, एक जुदाई थी, एक सत्या थी, और भी बहुत सारी थी, लेकिन ये 3-4 नाम तो मुझे भी याद हैं। तो 1990 की पॉपुलर एक्टर उर्मिला मातोंडकर ने ज्वाइन किया गांधी को शॉर्टली आफ्टर द मार्च स्टार्टेड फ्रॉम नियर द आर्मी गैरिसन अराउंड 8 AM अमिड टाइट सिक्योरिटी। तो राहुल गांधी का मतलब यहाँ पे है शॉर्टली आफ्टर, तुरंत बाद, जब द मार्च का मतलब यहाँ पे मार्च महीने से नहीं है, मार्च का मतलब है यहाँ पे यात्रा से, जब यात्रा शुरू हुई फ्रॉम नियर आर्मी गैरिसन वही सैन्य ठिकाने से, अराउंड 8 AM लगभग 8 बजे सुबह को, अमिड बीच में, अमिड का मतलब होता है बीच में, टाइट का मतलब सख्त, सिक्योरिटी सुरक्षा, जब सख्त सिक्योरिटी के बीच सुबह 8 बजे यात्रा शुरू हुई राहुल गांधी की, तो उर्मिला मातोंडकर जो 1990 की एक पॉपुलर एक्टर रही उसने भी इस यात्रा को ज्वाइन किया। With Congress worker and supporters lined up on the road along the route to welcome them।
किसके साथ? विद कांग्रेस वर्कर। और वहाँ पे कौन रहे? कांग्रेस वर्कर रहे, सपोर्टर्स रहे, समर्थन करने वाले लोग रहे। मतलब लाइंड अप ऑन द रोड, सब रोड की साइड लाइन लगा के वहाँ पे थे। अलोंग द रूट मतलब पूरे रूट के दौरान, पूरे यात्रा के दौरान, टू वेलकम देम, उनका स्वागत करने के लिए। ठीक है, यानी कि जब उर्मिला मातोंडकर और राहुल गांधी यात्रा में थे तो कांग्रेस के वर्कर और सपोर्टर्स जो हैं वो रोड पे लाइन लगा के खड़े हुए थे उनको जो है मतलब वेलकम करने के लिए। आगे देखिए क्या लिखा है इसमें। मातोंडकर 48, यहाँ पे 48 का क्या मतलब है कि मातोंडकर जो 48 साल की इस समय है, हैड रिजाइंड फ्रॉम द कांग्रेस इन सितंबर 2019 आफ्टर ए शॉर्ट एसोसिएशन ऑफ 6 मंथ। मातोंडकर जो 48 साल की अब है उसने रिजाइन कर दिया था कांग्रेस से इन सितंबर 2019, यानी कि 2019 के सितंबर में मातोंडकर ने कांग्रेस से रिजाइन दे दिया था, इस्तीफ़ा दे दिया था। रिजाइन का मतलब इस्तीफ़ा देना। आफ्टर ए शॉर्ट एसोसिएशन, कुछ दिन के एसोसिएशन मतलब संधि, लगाव, जुड़ाव, यानी कि कुछ दिन पार्टी में रहने के बाद ऑफ 6 मंथ, कितने दिन? 6 महीने। 6 महीने के एसोसिएशन के बाद, 6 महीने पार्टी में रहने के बाद मातोंडकर ने 2019 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था एंड ज्वाइन द शिवसेना इन 2020, और 2020 में मातोंडकर ने जो है शिवसेना को ज्वाइन कर लिया था। इसका मतलब 6 महीने जो है मातोंडकर पहले कांग्रेस में रही, फिर उसको छोड़ दिया, शिवसेना में चली गई और फिर से अब राहुल गांधी के साथ यात्रा में है। आगे लिखा है इन्होंने, ड्रेस्ड इन ए क्रीम कलर्ड ट्रेडिशनल काश्मीर फेरन, लूज गाउन एंड बेनी कैप, मातोंडकर वॉज इंटरेक्टिंग विद गांधी एज दे मार्च्ड अलोंग। क्या मतलब हो रहा है? ड्रेस्ड इन ए क्रीम कलर्ड ट्रेडिशनल काश्मीरी फेरन, ड्रेस्ड अप, वो ड्रेस्ड इन यानी कि उसने जो कपड़े पहने हुए थे वो क्या थे? क्रीम कलर का काश्मीर का जो परंपरागत ड्रेस है जिसका नाम फेरन है, यानी कि लूज गाउन, लूज का मतलब ढीला ढाला गाउन होता है, उसका नाम होता है फेरन। तो कश्मीर की एक बड़ी ट्रेडिशनल परंपरागत ड्रेस है जिसका नाम है फेरन और वो क्रीम कलर की थी, वो मातोंडकर ने पहनी हुई थी। एंड बेनी कैप, बेनी कैप का मतलब होता है एक कैप जो एक छोटा कैप होता है जो व्यक्ति जाड़ों में सिर पे चारों तरफ ओढ़ लेता है, जैसे कि यहाँ पे आप इसको मातोंडकर को देख सकते हो। ये जो मातोंडकर ने कैप ओढ़ा हुआ है, ऐसे कैप को, राउंड वाले कैप को बेनी कैप बोलते हैं। तो उर्मिला मातोंडकर ने क्रीम कलर का तो भाई फेरन पहना हुआ था और क्या था? बेनी कैप उसने पहना हुआ था। और मातोंडकर वॉज इंटरेक्टिंग, इंटरेक्ट का मतलब होता है बात करना। मातोंडकर बात करती रही विद गांधी, गांधी से, एज दे मार्च्ड अलोंग, जब वे यात्रा में आगे साथ साथ चलते रहे तो वो राहुल गांधी से बात करते हुए उसके साथ आगे चलती रही। तो ये इस तरह से करके ये एक न्यूज़ है और मैं समझता हूँ कि इसमें एक तो वर्ड ऐसा ज़रूर होगा जो आपको पहले से नहीं पता होगा और आपको वो नया सीखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे एक रिज्यूम आया, फिर से शुरू करना, गैरिसन आया, सैन्य संबंधी, सैन्य दुर्ग, ठीक है। और इस तरह से करके ये टर्म्स आई होंगी और भी कुछ होंगी ऐसी जो आपको याद नहीं होंगी, तो उसके लिए आप अपना कॉपी पेन लेके उसको नोट डाउन कर सकते हैं या फिर इस वीडियो को आप बार बार देख के जो है उनको याद कर सकते हैं।